एक परिवार था जिनके पास बहुत बीघा जमीन थी। घर में 4 लड़के थे और चारों खेत में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। परिवार बहुत ही बड़ा था। जितना वे मेहनत करते उतना उन्हें मिलता ना था, क्योंकि खेत में पानी की कमी थी और अलग से मौसम भी साथ नहीं देती थी, जिसके कारण खाने तक के लाले थे। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात है। अगर इस बीच कोई बीमार हो जाए तो गरीबी में आटा गीला जैसी बात हो जाया करती है। परिवार बहुत ही बड़ा था, जिस कारण आपसी लड़ाइयाँ भी बढ़ती ही जा रही थी। वैचारिक मतभेद थी, यानी परिवार के किसी भी सदस्य का विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। सभी अपने खेत के लिए कुछ अलग करके कमाना चाहते थे, जिसे देखकर परिवार के मुखिया ने खेत को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और सभी भाइयों को अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि जिसे जो बेहतर लगे वो करे। अकाल की स्थिति थी, ऐसे में चारों परिवार दुखी थे। तभी एक उद्योगपति गांव में आया और उसने इन चारों भाइयों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने इनकी जमीन मांगी और बदले में जमीन के कीमत के साथ परिवार के जो भी सदस्य काम करना चाहते हैं उन्हें नौकरी देने का वादा किया। तभी दूसरे दिन छोटे भाई ने सभी को विस्तार से पूरी बात बताई और कहा कि वो इस प्रस्ताव के लिए तैयार है। लेकिन दोनों बड़े भाइयों ने यह प्रस्ताव इनकार कर दिया और उन दोनों ने कहा, यह हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारी पूजनीय है। भूखे मर जाएंगे लेकिन हम इस जमीन को नहीं देंगे। छोटे भाई ने बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। तभी कुछ ही दिनों बाद उद्योगपति ने यह प्रस्ताव अन्य खेत के मालिक को दिया। उन लोगों ने विकट परिस्थितियों एवं बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तभी कुछ समय बाद उस जमीन पर एक उद्योग बना, जहां कई ग्रामवासियों को नौकरी मिली। साथ ही उस जमीन मालिक को जमीन की कीमत और उसके बच्चों को नौकरी भी मिली, जिसके कारण उन लोगों ने अपना अन्य कारोबार भी शुरू किया और दूसरे शहरों में जमीन भी खरीदी और उनका जीवन पहले से काफ़ी सुधर गया। इसके अलावा सभी ने अपना खुद का एक घर भी बना लिया। तभी एक दिन वो उद्योगपति उस घर में आया और उसने इन चारों को देखकर पहचान लिया और उसने पूछा, कैसा चल रहा है, क्या हाल है? तभी सिर झुकाकर लड़कों ने कहा, साहूकार का कर्ज बढ़ गया था, जिससे हमें उसकी कर्ज पटाने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी और अब हम मजदूर और बाग का काम करते हैं। तभी उद्योगपति ने कहा, अगर आप लोग मेरी बात पहले मान लेते तो आपकी यह दशा न होती। तभी उस पर छोटे भाई ने करुण स्वर में कहा, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही रोजाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।